एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है नॉर्मल फेस की। नॉर्मल मॉडलिंग के समय बहुत कम में आता है क्योंकि हम लोगों को कभी कभी चेक करना पड़ता है कि फेस की नॉर्मल डायरेक्शंस किस डायरेक्शंस पे है। तो नॉर्मल डायरेक्शंस जो अभी न्यू है तो उसको समझने में थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में हो जाएगा। तो अभी के लिए देख लेते हैं नॉर्मल डायरेक्शंस। यहाँ पे दोनों क्यूब है, लेकिन दोनों क्यूब एक की जो फेस है वो सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक किस लिए आ रहा है उसे हमें चेक करना है। चेक करने के लिए यहाँ पे नॉर्मल की डायरेक्शन चेक करना है। अगर मॉडलिंग करने के समय इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है तो हमें नॉर्मल चेक करना है। फर्स्ट नॉर्मल चेक करने के लिए अगर हम लोग 2.79 में जाते हैं तो यहाँ पे इजी है। यहाँ पे इजी है, इस अगर एन प्रेस करते हैं तो ए मेनू आ जाता है एंड यहाँ पे नॉर्मल अगर टैप है एडिट मोड में है तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल ऑप्शन है ये बहुत इजी है। लेकिन अगर 2.92 में आते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल इस ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है, फर्स्ट हमें जिस ऑब्जेक्ट की नॉर्मल डायरेक्शंस को चेक करना है उस ऑब्जेक्ट को एडिट मोड में लाना है। उसके बाद नॉर्मल ये नॉर्मल ऑप्शंस दिखाई देगी। यहाँ से वर्टेक्स नॉर्मल ये ओनली वर्टेक्स की डायरेक्शंस दिखाता है, वर्टेक्स किस डायरेक्शंस पर है। ये जो वर्टेक्स है ये इस डायरेक्शंस पर है एंड ये जो वर्टेक्स है इस डायरेक्शंस पर है। लेकिन अगर आप यहाँ से फेस की डायरेक्शंस जानना चाहते हैं या एज की, अगर एज क्लिक करेंगे तो एज की डायरेक्शंस दिखाएगी एंड यहाँ फेस की, तो फेस की डायरेक्शंस ये थोड़ा सा छोटा है इस फेस की डायरेक्शंस इस डायरेक्शंस पर, लेकिन ये सारे फेस अंदर की तरफ है। ये फेस इस तरफ, ये फेस इस तरफ एंड ये जो है इस तरफ, इसलिए ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें फेस को फ्लिप करना है। तो वर्टेक्स में और भी बहुत सारे काम में आता है। तो अभी इजी के लिए, इजी समझने में इजी होगा, इसलिए मैं इस एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूँ। ये जो फेस नहीं दिख रहा है कैमरे के सामने, इसकी कॉजेस ये है कि इसकी फेस की जो डायरेक्शंस है नेगेटिव डायरेक्शंस है, हम लोग इसे पॉजिटिव करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली टैप इसे ऑब्जेक्ट मोड में आना है, सॉरी फेस सिलेक्ट मोड, सिलेक्ट फेस, ये 3 फेस को सिलेक्ट करना है। अभी मेस यहाँ से नॉर्मल टू फ्लिप ये हट गया है, इसकी जो प्रॉब्लम थी वो हट गया है। तो इस प्रॉब्लम को जानने के लिए हमें नॉर्मल डायरेक्शन से चेक करना है। यहाँ से ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ एडिट मोड में दिखाई देगी। नेक्स्ट ये 2.79 में सेम है। अगर यहाँ से नॉर्मल डायरेक्शन चेक करते हैं तो ये सारे ऑब्जेक्ट की जो फेस है उसकी डायरेक्शंस बाहर की तरफ है। नॉर्मल फेस नॉर्मल की डायरेक्शंस बाहर की तरफ है। मैं एग्जांपल के तरफ में यहाँ से फेस नॉर्मल टू फ्लिप नॉर्मल, इसे फ्लिप, लेकिन ये तो सेम ही दिखा रहा है। तो वहाँ पे एक ऑप्शन ऑन था जो है बैक फेस सेलेक्ट, इसे अगर ऑन कर देंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट थी इसकी फेस दिखाई नहीं देगी। सो ये सारे फेस को मैं इसकी जो नॉर्मल डायरेक्शंस है इसे फ्लिप कर देती हूँ। यहाँ से मेस टू नॉर्मल, नॉर्मल टू फ्लिप नॉर्मल। तो अभी इस तरह से दिखा रहा है। तो ये ओनली दिखाएगी अगर आपकी बैक स्पेस सेलिंग ऑन है, बैक स्पेस कॉलिंग। तो यहाँ से बैक स्पेस कॉलिंग को ऑन करें, यहाँ से ऑन करेंगे, यहाँ से सिंपली इस आइकॉन पर क्लिक करना है। वो सेम बैक स्पेस कॉलिंग यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे ये जो फेस है इस फेस सही डायरेक्शंस पे है इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो अभी इसकी डायरेक्शन चेंज हो गया है, ये अंदर की तरफ एंड ये बाहर की तरफ। नेक्स्ट यहाँ से अगर बैक स्पेस कॉलिंग ऑफ कर देते हैं तो ये सेम, दोनों क्यूब सेम है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शंस है वो सेम नहीं है। इसकी डायरेक्शंस आप देख सकते हैं अंदर की तरफ, इसलिए बैक स्पेस कॉलिंग जब ऑन कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम आता है। तो ये थी नॉर्मल, ये है 2.92 एंड वर्सेस 2.79।